उत्तर प्रदेश पश्चिम राज्य द्वारा चलाए जा रहे सह योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के 13वें शिविर में आज प्रथम दिवस सायंकालीन सैद्धांतिक कक्षा में अध्ययन के लिए हम सब उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम युग ऋषि, योग ऋषि, युग प्रवर्तक, प्रातः स्मरणीय, प्रातः अनुकरणीय, प्रातः दर्शनीय, ऐसे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के महाराज के चरणों में चरण वंदन करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए और आज के आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पुरुषार्थ को, उनके तप को नमन वंदन करते हुए आज के सत्र में प्रवेश करेंगे और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हुए कि आपका ये सत्र निश्चित रूप से आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करने वाला हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के सत्र में हम आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य श्रद्धेय आचार्य श्री द्वारा लिखित जो पुस्तक है, जिसमें आयुर्वेद संबंधी सभी प्रकार की जो सामान्य जानकारी हो सकती है वो दी गई है, उसी से संबंधित थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। यूं तो देखा जाए आदिकाल से ही सभी प्राणी दुख से दूर और सुख को अपने करीब रहने की कामना और उसके लिए प्रयास करते आए। हमारे यदि इसकी परिभाषा के देखा जाए, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, तो उससे हमें थोड़ा बहुत स्पष्ट होता चलेगा। आयुर्वेद शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, आयुष और वेद। आयुष अर्थात जीवन और वेद अर्थात ज्ञान। जीवन संबंधी ज्ञान अर्थात हम किस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं और उस स्वस्थ जीवन को जीने के लिए हमारा क्या दिनचर्या होनी चाहिए, हमारी क्या ऋतुचर्या होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से भोजन ग्रहण करना चाहिए, हमें किस प्रकार से निद्रा में जाना चाहिए, हमारी आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ऋतुचर्या, हमारा भोजन जो है हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, यानी हमारे लिए हितकारी हो, मित्रवत व्यवहार करने वाला हो और ऋतु के अनुकूल हो। सभी प्रकार के ज्ञान को हमको उपलब्ध कराता है, जहां हम अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में परिवर्तन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं यदि किसी अनायास कुछ अव्यवस्था के कारण यदि हमारा शरीर में कोई रुग्णता आती है, कोई विकार आता है, कोई दोष आता है, जिसको हम व्याधि कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं, तो उसको दूर भी किस प्रकार से किया जाए। शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में आई हुई विकृति को, वो विकृति क्यों आती है, इसके बारे में भी हम जान पाए और वो विकृति फिर दूर कैसे होगी, उसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे, क्या उपचार करने होंगे, क्या रोग की पद्धति अपनानी होगी, इस बात के भी आयुर्वेद हमें ज्ञान देता है। यूं देखा जाए तो हमने देखा होगा कि हमारे परिवार में जो दादी और नानी होती हैं, उनके पास अपने पूर्वजों से चली आ रही जानकारी के साथ
ऐसे अनेक नुस्खे रहते हैं, ऐसे अनेक उपाय रहते हैं, उपचार की विधियाँ रहती हैं कि यदि बच्चे के घर में हम देखते हैं कि अगर पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा बता नहीं सकता कि उसको क्यों कष्ट है और क्यों रो रहा है, तो कहते हैं अच्छा इसने दूध पिया था, हो सकता है इस पेट में अफारा हो रहा होगा, तो इसके पेट पर हींग पानी में घोलकर थोड़ा लगा दीजिए। घर में किसी का पेट खराब हो गया, थोड़ा जीरा उबाल के पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। सर्दी लग गई, तुलसी की चाय पिला दीजिए, काली मिर्च लौंग मिला करके चटा दीजिए शहद में। अनेक छोटे-छोटे उपचार। हमारे को ततैया ने काट लिया, पीपल के पत्ते का दूध थोड़ा-सा लगा दीजिए। हमारे पेट में कब्ज़ हो गई, तो सुबह-सुबह उठकर गर्म पानी पिला दिया, रात को सोते समय 1 ग्लास दूध में घी मिला करके पिला दिया। ऐसे अनेक उपचार जीवन को स्वस्थ रखने के, अवस्थाओं और रुग्णता को आ जाने के बाद निराकरण के हमारे घर में ही हमारी दादी और नानी जानती थीं, जो कि ये ज्ञान उनको भी अपनी दादी-नानी से मिला होगा और ये युग-युगांतर से ये ज्ञान जो चला आ रहा है, यह सब भी हमारा आयुर्वेद संबंधी ज्ञान ही है, जिसको पुरातन काल से जब से मनुष्य का जीवन पर इस सृष्टि पर उद्भव हुआ है, तभी से उसकी कामना के साथ ये ज्ञान जुड़ा हुआ है। इसीलिए मनुष्य मात्र को ठीक रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसके जीवन को, उसको आयु को पूर्णता देने के लिए ये जो ज्ञान है, ये सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सर्वस्पर्शी है और फिर शाश्वत है। शाश्वत अर्थात सत्य है। जितना हजारों साल पहले अकाट्य था, प्रामाणिक था, वैज्ञानिक था, आज भी उतना ही अकाट्य, प्रामाणिक और सैद्धांतिक है। वास्तव में देखा जाए तो जो भारतीय संस्कृति का जो मूल है सिद्धांत, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और फिर सबके मंगल की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके निरामय की, सबके स्वस्थ रहने की, रोग रहित रहने की कामना, ये हमारी जो मूल संस्कृति में है, ये आयुर्वेद भी उसी लक्ष्य को, उसी भाव को प्रदर्शित करता है, उसी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये मात्र ऐसा नहीं है कि जो भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्हीं के लिए केवल उपचार पद्धति काम करेगी। सब पूरे जो विश्व में प्राणी मात्र के लिए आयुर्वेद की रचना की गई। यूँ देखा जाए तो आयुर्वेद, इसका जो उद्भव है, वो हमें वेदों में दिखाई पड़ता है और वेदों में भी जो हम जानते हैं हमारे 4 वेद हैं जो कि सृष्टि के आरंभ काल से उपलब्ध जो हमारा ज्ञान है, उसको परिलक्षित करते हैं और दुनिया के प्राचीनतम ज्ञान के प्रतीक हमारे वेद, जिनको कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ से ही जिनकी उत्पत्ति हुई है और वो जो ज्ञान हमारे ऋषि महर्षियों ने अथक तपस्या करके, शोध करके इसको अर्जन किया, वे हमारे तक आज तक उपलब्ध है। उसमें अनेक स्थानों पर मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की विषय में अलग-अलग बताया हुआ है। और आज तो डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, उसमें केवल तन के स्वास्थ्य की बात नहीं की जाती, जब तक कि मनुष्य का मन भी, उसका मस्तिष्क भी, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी दिशा जब तक स्वस्थ नहीं है, तो बेशक वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, उसको स्वस्थ नहीं माना जा सकता। अर्थात मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है और ये आदिकाल से आयुर्वेद हमें कहता चला आ रहा है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो स्वस्थ रहने के सूत्र वेदों में मिलते हैं वो सबसे ज्यादा अथर्व वेद में मिलते हैं। तो अथर्व वेद को ही आयुर्वेद का उपवेद माना गया है, उसका पार्ट माना गया है। अनेक प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां, उनके अतिरिक्त हमारे जो त्रिदोष सिद्धांत है, सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुएं, इनके बारे में हमारे जो सभी प्रकार की अग्नियां हैं, 13 प्रकार की अग्नियां, पांचाग्नि वगैरह, या पाचन की हमारी क्रिया है, चयापचय के जो सिद्धांत हैं, उनका सभी का उल्लेख आयुर्वेद के अंतर्गत हमें मिलता है। आयुर्वेद का जो दर्शन है वो भारतीय दर्शन की विचारधारा से बहुत निकट है, यानी उसको परिलक्षित करता है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा, विशेषतः हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन व वैशेषिक दर्शन में जिस प्रकार से सांख्य और योग दर्शन में समस्त सृष्टि को, जड़ हो या चेतन हो, उनकी उत्पत्ति का मूल कारण पंच महाभूतों से माना गया है। इसी प्रकार आयुर्वेद भी जो हमारे शरीर के व शरीर के जो मूल दोष हैं, सप्त धातुएं हैं, मल है, इनकी उत्पत्ति भी, इनके निर्माण भी पंच महाभूतों से ही मानते हैं। और हम सब जानते हैं कि पूरे प्रत्येक शरीर में पंच महाभूत विद्यमान रहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा की कुछ विशेषताएं हैं, आज हम थोड़ा थोड़ा उस विषय में जानने का प्रयास करते हैं। एक तो आयुर्वेद की सबसे मूलभूत जो एक कहना चाहिए अच्छाई है, उसकी विशेषता है कि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा की जाती है। कोई दो व्यक्ति अगर एक ही रोग से पीड़ित है, मान लीजिए कि दो व्यक्तियों को सिर में दर्द हो रहा है, तो उसके सिर में दर्द होने का कारण दोनों व्यक्तियों के अलग अलग हो सकता है। एक को हो सकता है कि वात की कुपित होने के कारण वो सिर में दर्द हो रहा हो, दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि कफ की अधिकता हो गई है, तो कफ की अधिकता के कारण साइनस में जो कफ जमा है उसके कारण से सिर में दर्द हो रहा है। तो दोनों व्यक्तियों की ही जो प्रकृति है और जो रोग का कारण है, इसलिए दोनों के उपचार की पद्धति भी अलग होगी, उनके उपचार की विधि भी अलग होगी, उनके उपचार की औषधि भी अलग अलग होगी। रोगी की आत्मा, उसकी मन, उसकी प्रकृति और वात पित्त कफ की स्थिति, शरीर में मलों की स्थिति, मल अर्थात टॉक्सिन्स, विषाक्तता जो है उसके शरीर में, जो विषाक्त पदार्थ हैं जो रुक गए हैं, उन मलों की स्थिति, इसके अलावा जो सप्त धातुएं हैं उनकी क्या स्थिति है, इन सभी का समन्वित एक दृष्टि गोचर इसको करते हुए समग्र रूप से इनको ठीक करने के लिए चिकित्सा की जाती है। यानी अर्थात आयुर्वेद की विशेषता है, पहली विशेषता, कि आयुर्वेद में पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा की जाती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो इसके मनोदैहिक स्वरूप की है, अर्थात आयुर्वेद का मानना है कि हमारा मन की वृत्ति जिस प्रकार की होगी, हमारे मन की दशा जिस प्रकार की होगी, हमारा मन जिस प्रकार के भावनाओं में बहता हुआ होगा, उसमें रमता हुआ होगा, उसमें वो विचरण करता होगा, तो हमारे उस शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम जैसा सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं,
उसका हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको थोड़ा और सरल करके समझाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो निश्चित रूप से उसका पित्त कुपित हो जाएगा। पित्त जो है वो कुपित हो जाएगा, और पित्त के कुपित होने से पित्तजन्य जो अनेक विकार हैं शरीर में, वो फिर दृष्टिगोचर होने लगेंगे, प्रकट होने लगेंगे। और इसीलिए जो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं उनको अधिकांश स्किन डिजीज, स्किन से संबंधित, चर्म रोगों से संबंधित अनेक प्रकार के कष्ट और व्याधियां, रोग दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं तो हमें अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। हम मन में चोरी की भावना रखते हैं, हम मन में किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, हम किसी के प्रति बहुत अधिक राग रखते हैं, हम किसी दूसरी की वस्तु के प्रति लोभ रखते हैं, या अपने अपनी वस्तुओं के प्रति भी हमारे उसका वस्तुओं के संचय करने का यह लोभी स्वभाव है। तो हमारे शरीर की जो वृत्तियां हैं वो हमारे शरीर पर फिर प्रभाव डालती है। और उसी से संबंधित जब शरीर में, हम सब जानते हैं हमारा शरीर हार्मोन्स पर चलता है, हार्मोन्स, उसी प्रकार के हार्मोन हमारे शरीर पर दिखाई देने लगते हैं, और उन्हीं हार्मोन्स का जो स्राव होता है फिर वो हमारे शरीर को उसी प्रकार से प्रभाव डालता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही तो योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी इसलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि आयुर्वेद आपको क्यों ज्ञान दिया जा रहा है, कि आयुर्वेद मन के कैसे प्रभाव को हम नियंत्रित करके साधना के माध्यम से हम जब उस पर नियंत्रण पा लेते हैं तब हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाते हैं। चरक ऋषि का नाम आपने सुना होगा। कहा जाता है कि जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र धन्वंतरी को दिया, और धन्वंतरी से फिर आगे अनेक अनेक ऋषि हुए। उनको सनत कुमार हुए, इसके बाद आपके आपने सुना होगा चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, वाघभट्ट हुए हैं आज से 3500 साल पहले। अनेक लंबी श्रृंखला है जिनके माध्यम से ज्ञान चलता हुआ हम तक पहुंचा है। तो महर्षि चरक ने के अनुसार जो वातज, पित्तज और कफज का मानसिक रोग हैं उनका मूल कारण जो है वो प्रज्ञा अपराध है। माइक बंद कर दो, माइक। हमारे शरीर में हम जिस प्रकार से भी मानसिक हमारे जो भावना उद्वेलित होती हैं, तो चाहे वो वातज हो, कफज हो या पित्तज रोग हो या मानसिक रोग हो, उनके होने का मूल में हमारा प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध से तात्पर्य क्या है? प्रज्ञा अर्थात हमारी बुद्धि, मन। हमारे मन के अंदर जिस प्रकार से जो हम सोचते हैं, बेशक हमने कभी कोई चोरी नहीं की होगी, बेशक हमने किसी को कष्ट नहीं दिया होगा, लेकिन यदि आपके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हैं, आपने किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन आप मन ही मन किसी व्यक्ति के प्रति बहुत गुस्सा रखते हैं और उसमें उनको नुकसान पहुंचाने के लिए मन में भाव ला रहे हैं, तब भी आपकी प्रज्ञा में जो अपराध हो रहा है, मानसिक रूप से भी जो अपराध कर रहे हैं, उसके कारण से आपके वातज, पित्तज रोग या मानसिक रोग, जितने भी प्रकार के रोग हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये महर्षि चरक का कहना है। औषधियों का जो मूल स्रोत है वो वनस्पति जगत का भी है, और जो आप देखते हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको हम जिनको काढ़े के क्वाथ के रूप में, जिनको अलग अलग से चूर्ण के रूप में लेकर के ठीक होते हैं, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं।
बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद की पशु जगत से प्राप्त हैं। जैसे हम देखते हैं गौमूत्र है, दूध है, दही है, तक्र है मट्ठा, और घी है। ये इनका भी अनेक जगह औषधि पे का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमें जीव जगत से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं, मिनरल्स जिसको बोलते हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, खनिज लवण जिसको कहते हैं, ये भी हमें इस पृथ्वी तत्व से प्राप्त होते हैं। और इनके समुचित प्रयोग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसके उपचार कर पाते हैं। अब आधुनिक जगत में कहा जाता है कि साहब वो किसी शरीर में विषैले जो अगर मेटल्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो शरीर में विषाक्तता करेगी। लेकिन आयुर्वेद जानता है केवल मेटल्स ही नहीं, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां औषधियां भी हैं जिनको बिना शोधन किए, जिनको बिना परिष्कृत किए उनका उपयोग नहीं किया जाता। और वो किस प्रकार से शोधन होना है, परिष्कृत होना है, उनकी किस प्रकार से भस्म बनाई जानी है, ये आयुर्वेद में भली भांति बताया गया है। हम सब जानते हैं कि हीरा जो है बहुत विषाक्त माना गया है। कहते हैं हीरा के खाने से मृत्यु हो जाती है। लेकिन औषधियों में चाहे वो चांदी हो, सोना हो, हीरा हो, इन सब की भी भस्म बना करके विभिन्न प्रकार की रोगों में उनको प्रयोग करने का विधान और विस्तार से उसका उल्लेख आयुर्वेद में हमें मिलता है। इसी प्रकार से वनस्पति जगत में बहुत सारी औषधियां हैं। जैसे हम देखते हैं कुचला है, बिलावा है, अकौवा है। इनको सीधा सीधा प्रयोग नहीं किया जाता। इन सभी औषधियों का पहले शोधन किया जाता है। गुंजा है, और ये सभी औषधियों का पहले शोधन किया जाता है, उसके शोधन के उपरांत प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही फिटकरी है, तो फिटकरी का भी पहले शोधन करके उसको पहले उसको उबाला गर्म किया जाता है, उसका फूला बनाया जाता है, और फिर औषधियों में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोरेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस प्रकार से आयुर्वेद इस प्रकार के असीम ज्ञान से भरा हुआ है, जो कि हजारों वर्षों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही सटीक और प्रमाणिक और वैज्ञानिक है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि कितना ऐसा विज्ञान आयुर्वेद के रूप में हमारे पास है, जो कि अ, अद्भुत ज्ञान है। तीसरा हम देखते हैं कि जो आयुर्वेद की और विशेषता एक और, कि जो प्रत्येक औषधि जो है उसको रसायन के रूप में लिया गया है। रसायन अर्थात अ, बल्यवर्धक पदार्थ। अर्थात बल्यवर्धक मतलब हमारे शरीर की शक्ति को वर्धन करने वाला। शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के तत्व की कमी होने पर, मान लो खनिज लवण की कमी हुई, या धातु की कमी हुई, या अमीनो एसिड्स की कमी हुई, या किसी और मिनरल की, या हमारे किसी और कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या किसी भी चीज की कमी होने पर, कैल्शियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, B12 की, किसी भी प्रकार के यौगिक कणों की असंतुलन को ठीक करने का, उसको बल्य देने का काम हम विभिन्न प्रकार के इन तत्वों द्वारा करते हैं। इसलिए प्रत्येक औषधि बल्यवर्धक रसायन के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि उसके प्रयोग से हम उस तत्व की शरीर में जो कमी है उसको दूर करते हैं, उसका संतुलन दूर करते हैं, और उसके कारण से होने वाला जो रोग है उसको समाप्त करते हैं। और उससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो क्षीण हो रही थी वो पुनः वापस आती है, वो उसको वृद्धि होती है, और हमारा शरीर स्वस्थ होकर के, रोग मुक्त होकर के फिर लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो प्रत्येक औषधि, चाहे वो कहीं से भी ली गई हो, जीव जगत से, वनस्पति जगत से, खनिज या खनिज लवण हो, या मेटल्स हो, धातु हो, वो सभी बल्यवर्धक। इसके अलावा अनेक बल्यवर्धक, शरीर को पौष्टिकता देने वाले अनेक ऐसे रसायन, ऐसे टॉनिक कहना चाहिए, बना रखे हैं। उसमें उल्लेख है जिसके माध्यम से वो सभी को एक समान दिया जा सकता है। जैसे
आपने महर्षि च्यवन का नाम सुना होगा। महर्षि च्यवन हुए हैं जिन्होंने बुढ़ापे में, जिनके बारे में कहानी आती है कि उन्होंने अ, विवाह करना चाहा, तो उन्होंने युवा स्त्री से विवाह करने की इच्छा की और उन्होंने कहा कि ऐसा औषधि का प्रयोग करिए जिसमें शरीर में यौवन जैसी, युवा जैसी शक्ति आ जाए। तो च्यवनप्राश जो आप देखते हैं उसका एक ही फॉर्मूला है और सभी कंपनियां उसको बनाने का प्रयास करती हैं उसी फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये बल्यवर्धक रसायन है। इस प्रकार से चंद्र प्रभावटी है, अमृत रसायन है। तो ये इनके मूल जो हैं, इसमें व्यक्ति के विभिन्न रसायनों के माध्यम से उसको शक्ति प्रदान करना, उसको ताकत प्रदान करना, इसका मूल लक्ष्य रहता है। तो ये सामान्य ऐसे रसायन हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, जो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार का संतुलन है, खनिज का, लौह तत्वों का या और हार्मोन्स का, अमीनो एसिड्स का, उसका दूर करते हैं। अगला जो आयुर्वेद की विशेषता है, इसमें रोग प्रतिरोधी जो औषधि है तथा जो पथ्य है, पथ्य मतलब क्या हमें ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं, पथ्य पथ्य का जो महत्व है वो विशेष, इसमें विशेषता उसमें दिखाई पड़ती है आयुर्वेद। अर्थात विशेष रोग प्रतिरोधी औषधि के द्वारा हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीणता हुई थी उसको ठीक कर पाते हैं, उसका विकास कर पाते हैं। आहार संबंधी जो हमारे ज्ञान है कि हमें कब कौन सा भोजन कितनी मात्रा में कब करना चाहिए, तथा कोई भोजन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये सब जो ज्ञान है, जैसे कि मैं बता रहा था महर्षि वाग्भट के अनुसार हित बुक, ऋत बुक और मित बुक हमारे लिए हितकारी भोजन क्या है, हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करने वाला भोजन क्या है, और हमारे लिए ऋतु के अनुकूल भोजन क्या है। ऋतु के अनुकूल दो बातें आ गई। ऋतु के अनुकूल एक तो हो गया कि हमारी अपनी मूल प्रकृति क्या है, हमारी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, उसके अनुकूल अगर हम ये मान लो तरबूज खा रहे हैं तो ये तरबूज पित्त प्रकृति वाले को शांत प्रदान करेगा, वात प्रकृति वाले को भी लाभ देगा, लेकिन यदि कफ प्रकृति वाला लेगा तो उसको ठंडा होने के कारण, उसकी शीत प्रकृति के कारण वो उसको नुकसान करेगा, उसके कफ में और वृद्धि करेगा। जो पहले से वो कफ उसको पीड़ित कर रहा था, उसकी प्रकृति क्योंकि कफ की है तो उसके कफ में वृद्धि करेगा। तो एक ही वस्तु अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो है इस प्रकार की जानकारी, ये हमारे इसकी विशेषता है आयुर्वेद की। इसके अतिरिक्त हमारे लिए पथ्यार क्या हो, साथ में हमारे शरीर के साथ किन वस्तुओं का सातम्य स्थापित हो गया है। सातम्य मतलब समता स्थापित हो गई है। समता अर्थात आप समझिए कि जिनसे हमारा एक तालमेल बन गया है। क्योंकि आपने देखा है कि आयुर्वेद कहता है कि हमें शाम के बाद फल नहीं खाने चाहिए, शाम के बाद हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग रात को दही का सेवन करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई, ये रात को तो दही का सेवन नहीं करना चाहिए, आप क्यों खा रहे? बोले नहीं, हम तो बहुत समय से खा रहे हैं, हमको कुछ नहीं होता। तो ऐसे में उनको बेशक कुछ समय से उनको प्रयोग वो दही का करते आ रहे हैं, उनको नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही शरीर की कभी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होगी, कमजोर होगी, तो तुरंत सबसे पहले जो ये उनका अपत्य आहार है, ये सबसे पहले वो आक्रमण करेगा और उनको रोग के चपेट में वो आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से जो अभी उनका सातम्य है, इसलिए अभी उनको दही खाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार का ज्ञान भी हमें आयुर्वेद में विस्तार से मिलता है। तो हमें अपनी प्रकृति के अनुकूल कौन से पदार्थ खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, इसका विस्तार से उल्लेख भी आयुर्वेद में मिलता है।
अगली आयुर्वेद की जो विशेषता है वो है निदान के सस्ते व सरल उपाय हमें आयुर्वेद के माध्यम से मिलते हैं। आधुनिक चिकित्सा में क्या है कि आधुनिक चिकित्सा में तो यदि आप किसी डॉक्टर के पास गए तो उसकी कंसल्टेशन फीस तो अलग है ही, परामर्श शुल्क अलग है, लेकिन उसको यदि रोग का पता करना है तो सबसे पहले उस वो आपको देख करके अनेक प्रकार के जांच लिख देगा, और जांच के नाम पर ही आपका एक लंबा मोटा खर्चा होने वाला है। जबकि आयुर्वेद में शरीर के उत्पन्न लक्षणों के आधार पर हम उसके वात पित्त कफ की और उसके शरीर की स्थिति को जानकर, हम उसकी नब्ज देख करके, नाड़ी परीक्षण करके, हम उसके आंखों की स्थिति देख करके, हम उसकी श्वास की स्थिति देख करके, हम उसके नासिका की स्थिति देख करके, हम उसकी जीभ की स्थिति देख करके, गले की स्थिति को देख करके, पेट के स्थिति को देख करके, किस हिस्से में वो सख्त है, किसी में मुलायम है, किस ओर दर्द हो रहा है, किस ओर नहीं हो रहा, घुटनों के कहाँ जलन है, कहाँ सूजन है, शरीर में लालिमा कैसी है, उसका रक्त पेशाब का रंग कैसा है, यानी सामान्य लक्षणों के आधार पर हम उसके शरीर की स्थिति को जानकर उसका उपचार कर पाते हैं। जबकि आधुनिक चिकित्सा में हजारों रुपए तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो औषधियां हैं उस पर भी आपने देखा है कि आज एलोपैथी चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मल्टीनेशनल कंपनियों का पूरा आधिपत्य इस पे स्थापित हो चुका है, और भारत में 135 करोड़ लोगों के लिए उपचार के लिए जो आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक एलोपैथिक चिकित्सा है, उस चिकित्सा में एलोपैथिक दवाइयों की बहुत बड़ा मार्केट, 5 लाख करोड़ से अधिक का, जो मैं उस दिन पढ़ रहा था, हमारा टर्नओवर इसका है दवाइयों का, विदेशी कंपनियों का 1 लाख करोड़ का तो करीब हृदय रोगों से संबंधित दवाइयों का है। हृदय रोग है, डायबिटीज है, इन रोगों के लिए ही लाखों करोड़ का खर्चा हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में किसका बहुत आसान है। आयुर्वेद में तो जो औषधियां हैं वो हमको वनस्पति जगत से, जीव जगत से, घर के अंदर जो हमारे जो मसाले हैं, घर में जो वाटिका है, हमारे जो जंगल हैं, वहां से इनकी उपलब्धता हो जाती है। तो इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा भी खर्च नहीं करनी पड़ती। मल्टीनेशनल कंपनियां जो हमारे लोग के माध्यम से आय करती हैं वो अपने देशों में ले जाती है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे कोई हानि और नुकसान नहीं होता। जब हानि नहीं होती तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहता है, तो देश के लोगों की समृद्धता बढ़ती है। तो ऐसे में इसके निदान के जो सस्ते और सरल उपाय हैं, ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और जिसके चलते हमें आयुर्वेद इसमें सटीक उपचार कर पाता है। अगली जो विशेषता है कि आयुर्वेद केवल लाक्षणिक चिकित्सा नहीं करता, पूरी संस्थानिक चिकित्सा करता है। तात्पर्य क्या है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि दो व्यक्तियों को अगर सिर में दर्द है तो उसने उसको सिर दर्द की गोली नहीं दे दी कि दोनों को एक समान गोली दी, जाओ सेरोडोन की गोली लो, खा लो और जाकर ठीक हो जाएगा दर्द, कोई पेन किलर दे दिया, नहीं। एक व्यक्ति को किस पित्त के कारण से या वात की वृद्धि के कारण से सिर में दर्द हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को कफ में वृद्धि हो गई है उसके कारण से हो रहा है, तो जो मूल कारण है उस मूल कारण को ठीक करने के लिए उपचार किया जाता है, जिसके कारण से जैसे ही उसके कफ के विकार ठीक होता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है और जो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से यदि पित्त या वातवर्धक किसी विकृति के कारण सिर में दर्द हो रहा है तो हम पित्त शामक औषधि देंगे या वात शामक औषधि देंगे, तो उसके लेने से हमारे शरीर में उसका विकार दूर होगा, शरीर स्वस्थ होगा और फिर सिर दर्द होना भी बंद हो जाएगा। यानी शरीर को, पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम के कारण से वो उपद्रव हो रहा है शरीर में, वो रोग हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है,
दुख और कष्ट का नाम ही तो व्याधि है, रोग है। तो वो जो अव्यवस्थित जिस कारण से शरीर में ये रोग की उत्पत्ति हुई है, कष्ट की उत्पत्ति हुई है, उस मूल कारण को ही ठीक करा जाता है। अगर शरीर में ज्यादा गैस बनी है तो किस कारण से बन रही है? क्या आपको अपच है? आप भोजन करते कैसे करते हैं? आप बेसमय भोजन कर रहे हैं, आप अतिरिक्त भोजन कर रहे हैं, आप भोजन के साथ पानी तो नहीं पी रहे। तो हम उस मूल कारण को दूर करते ही जब उस पूरे सिस्टम की चिकित्सा करते हैं तो मात्र एक वो जो रोग है वो ठीक हो जाता है, और उससे संबंधित होने वाली और भी जो कोई कष्ट हो सकता है वो भी उससे ठीक हो जाता है। तो यह केवल उस रोग की चिकित्सा नहीं करते, उस पूरे सिस्टम की चिकित्सा करते हैं जिससे कि कारण वो रोग दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो इस तरह से ये सिम्टोमेटिक नहीं करता है, सिम्टम की चिकित्सा नहीं करता, सिस्टमेटिक चिकित्सा करता है आयुर्वेद। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में विशेषता है कि वो अ, तुरंत कोई रोग का उपद्रव है उसको शांत करने के लिए वो इस प्रकार की औषधियां उन्होंने निर्मित की हैं जिसको दे करके हम उनको शांत कर लेते हैं रोग को। तो उसमें वो प्रभावशाली हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी अब इस प्रकार की अनेक औषधियां हैं जिसको देते ही तुरंत वो प्रभाव करती है। अब और हम अगर आगे बढ़ें तो जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति के साथ साथ जो आज भी वर्तमान में भी कितनी ये प्रासंगिक है और वैज्ञानिक है, ये हम इसको कुछ उदाहरण द्वारा मैं आप बताना चाहूंगा। और मुझे याद आ रहा है सबसे एक सटीक उदाहरण इसके लिए, अभी कुछ माह पूर्व समाचार पत्रों में भी था और टेलीविजन पर भी इसको देखा गया, दूरदर्शन पर। उसमें था कि भारत का ही समाचार है कि भारत में एक व्यक्ति की नाक की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी और विगत 20 वर्षों में 3-4 ऑपरेशन उसे किए गए, लेकिन कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। बाद में सुश्रुत संहिता के आधार पर उसकी फिर वो नाक की प्लास्टिक सर्जरी की गई और वो 100% सफल हुआ ऑपरेशन। ये अभी कुछ माह पूर्व की बात है। तो कितना ये वैज्ञानिक है, कितना प्रासंगिक है आज भी, कितना सटीक है। महर्षि सुश्रुत को वास्तव में पूरे दुनिया में ही शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, प्लास्टिक सर्जरी का, चर्म प्रतिरोपण का जनक माना जाता है। और सुश्रुत संहिता में तो लगभग 132 प्रकार के ऐसे उपकरण भी हैं जिनका शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता था, उनके चित्र के साथ उनको दर्शाया गया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से हम अनेक प्रकार के जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल हमारे अ, जीवन शैली है, पद्धति है, उसको किस प्रकार से व्यवस्थित रह करके हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। आपको यहाँ और बताना चाहूंगा कि भारतीय ऋषि महर्षियों द्वारा केवल आयुर्वेद ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में उनकी जो उपलब्धि है, उनकी जो देन है, केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को, वह अतुलनीय है और अनुकरणीय है। हम किस प्रकार से एक अच्छे आदर्श व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं, आदर्श परिवार व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, आदर्श समाज व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, आदर्श राज्य व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, एक आदर्श राष्ट्र किस प्रकार से होना चाहिए, आदर्श युग की एक परिकल्पना जो की जा सकती है, ये सभी प्रकार के ज्ञान को उत्कृष्टता के साथ, यानी कहना चाहिए कि जो एक उत्कृष्टता की जो सीमा होती है वहां तक जाकर भी हमारे ऋषि महर्षियों ने हमको ये ज्ञान उपलब्ध कराया है। यानी कितने उत्तम स्तर का ये शोध, रिसर्च
हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा की जाती थी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी ये हम सोचते हैं कि ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, योग, अलग अलग प्रकार के ऋषि, ये जैसे हम आज उपाधियां देखते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, डॉक्टर, डॉक्टरेट किए हुए, तो ये उस प्रकार की उपाधियां रही होंगी। ये अलग अलग जिनका ज्ञान का स्तर होगा, और जो जिस तपस्या के बल पर उन्होंने किसी एक विषय वस्तु विशेष में अपने ज्ञान अर्जन के साथ वो जो शोध किया, जो निर्णय किया, वो जो अर्जन किया उस ज्ञान का, वो हम तक पहुंचाया। तो आयुर्वेद किसी एक व्यक्ति के तपस्या का परिणाम नहीं है। अनेक अनेक लोगों ने उसको अपने अथक परिश्रम से, तपस्या के बल पर, शोध के बल पर उसको हम तक पहुंचाया। ऐसे में कहा जाए तो आयुर्वेद पूर्णतः वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, और ये आयुर्वेद उन्हीं की देन है जो ब्रह्मा से लेकर धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और अनेक ऋषि के माध्यम से होता हुआ हमारे तक उपस्थित है। यदि हम और इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, तो जो इसके कारण है, रोग के मूल कारण, उसमें आयुर्वेद क्या सोचता है। तो आयुर्वेद कहता है कि रोग के जो मूल कारण 7 हैं। आधुनिक चिकित्सा पर जो विज्ञान है वो भी यही मानता है, 7 मूल कारण। कौन कौन से? रोग के मूल कारण में पहला आता है आनुवांशिक, जेनेटिक। दूसरा आता है जीवाणु या विषाणु जन्य, अर्थात वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमण के द्वारा होने वाले रोग। तीसरा आता है पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के कारण होने वाले रोग, अर्थात एनवायरमेंटल डिजीज। चौथा आता है हमारी दोषपूर्ण जीवन शैली के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे तनाव है, टेंशन है। इसको ये एक तो आप कह सकते हैं कि जैसे लाइफ स्टाइल डिजीजेस, लाइफ स्टाइल डिजीज, जीवन शैली के दुष्ट प्रभाव के कारण से, उसकी विकृति के कारण होने वाले रोग। पांचवा आता है रोग का एक कारण नशाजन्य रोग। और छठा आता है रोग के कारण से उत्पन्न रोग, अर्थात उसका उपद्रव। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं और आपके कोई कांटा लग गया, या कोई हल्का सा कट लग गया, किसी शीशे का कट लग गया, या कोई लोहे की कील लग गई, कोई आलपिन लग गई, और आपने सामान्य उपचार लिया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने लापरवाही की, उसका समुचित उपचार नहीं किया, तो पता लगा कि लोहे की कील में तो टिटनेस के संक्रमण था, और उसने धीरे धीरे शरीर के अंदर टिटनेस कर दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई कांटा लगा था, कांटे के साथ घाव अंदर तक, कांटा पूरा बाहर नहीं निकला, अंदर ही पड़ा है, हम लापरवाही कर रहे हैं, उसमें पानी भी लग रहा है, घाव नहीं भर रहा है, अंदर ही अंदर घाव बढ़ रहा है। पता लगा अंदर ही अंदर गलने शुरू हो गया, फंस पड़ गया, और फिर भी घाव ठीक नहीं हुआ, तो बढ़ते 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 पता लगा कि पूरा बहुत बड़ा फोड़ा बन गया। यहाँ तक कि उसने आसपास का मांस भी गला दिया, जिसको बोलते हैं गैंग्रीन हो गया। पूरा उसने जो अंग था उसको पूरा ग्रसित कर लिया। पता लगा कि लगा तो कांटा था, लेकिन रोग इतना बड़ा हो गया कि उसको पूरे उंगली को ही काटना पड़ गया, या हाथ को काटना पड़ा, ये पैर को काटना पड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण हम देखने को मिलते हैं। तो रोग के कारण से रोग, अर्थात उपद्रव। और सातवां कारण हम दिखाई देता है
दवाओं के कुप्रभाव से होने वाले रोग, अर्थात हम कोई दवा लें और दवा की मात्रा गलत हो, या दवा में के अंदर कोई विकृति हो, या दवा के किसी और कारण से जो शरीर के अनुकूल ना हो, विषाक्तता की स्थिति में हम लेते हैं तो उसके कारण से, या उसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं तो शरीर उसके उत्पन्न होने वाले रोग जो हैं, ये उसके कुप्रभाव से उत्पन्न होने वाले रोग इस 7वीं श्रेणी में आते हैं। तो 7 प्रकार के मूल कारण माने गए हैं हमारे शरीर में रोगों के उत्पन्न होने के लिए। लेकिन हम उपचार के लिए भी देखें तो उपचार के लिए भी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, वो जो विभिन्न प्रकार से उपचार के तरीके अपनाती है, वो भी 7 चरण मानती है। 7 प्रकार के उनके लक्ष्य रहते हैं कि जिनसे कि हम रोगों को, किसी भी प्रकार के रोगों को ठीक कर पाएँ। तो वो क्या-क्या करते हैं, 7 वो लक्ष्य कौन से हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति के? तो उसमें एक पहला है प्राथमिक रोकथाम, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। दूसरा है सेकेंडरी, अर्थात द्वितीयक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम अर्थात सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये आधुनिक चिकित्सा के चिकित्सा करने का मानक है। 7 लक्ष्य हैं किन आधार पर हम ट्रीटमेंट को ले जाते हैं। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन आ गया। थर्ड आया फिर उस पर कंट्रोल, अर्थात नियंत्रण, किसी भी रोग का कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और फिर चौथा आता है उसको पूरी तरह से क्योर कर देना, पूरी तरह से उपचारित कर देना, अर्थात उस रोग को पूरी तरह जड़ से समाप्त कर देना। यानी इस प्रकार के हम उपचार करें, इस प्रकार से चिकित्सा करें कि वो रोग, वो सदैव के लिए फिर उसका शमन कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। ये चौथी हमारा उनका ऑब्जेक्ट रहता है। पांचवा जो है वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में आता है एक्यूट मैनेजमेंट का, अर्थात रोग की उग्र अवस्था में उपचार। यानी अगर कोई रोग है तो सामान्य स्थिति में वो रोग है तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, लेकिन अगर कोई रोग भयंकर स्थिति में आ गया है तो किस प्रकार से उसको उपचारित करना है, किस प्रकार से उसकी उपचार की जाएगी, चिकित्सा की जाएगी, ये इनका 5वां नंबर पर ये आता है एक्यूट मैनेजमेंट, रोगों का उग्र अवस्था में उपचार। और छठा आता है फिर पुनः स्थापन, रिहेबिलिटाइजेशन, कि अगर कोई दोबारा से रोग पनपता है तो उसको कैसे उसको समाप्त करना है, उसको दोबारा से पनपने ना दिया जाए, उसके लिए क्या तैयारियां, व्यवस्थाएं, किस प्रकार से उसको समाप्त कर। जैसे कोरोना का ही मान लीजिए, तो कोरोना में प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि हमने उसका टीकाकरण किया, वैक्सीनेशन किया। फिर हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या किया कि हमने उसकी दूसरी डोज बना ली, बूस्टर डोज बना ली, कि ये अगर एक बार नहीं हुआ तो आगे भी ना हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन कर लिया बूस्टर डोज भी लगा करके। लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण हो जाए उस पर, उसके लिए अभी तक हम प्रयासरत हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति। और पूरी तरह से ये रोग हो ही ना कभी, अब अभी ये स्थिति तो दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि अभी तो नए नए वेरिएंट के सामने आने लगे हैं। उससे कैसे बचेंगे अभी तरीका मालूम ही नहीं है। तो ये चौथी स्थिति में कभी आई नहीं कोरोना को लेकर के। और रोगों के बारे में कह सकते हैं कि हम वो नहीं हो, हम ऐसा देते हैं। तो ये इस प्रकार के जो 7 है, 7वां मैंने बताया आपको। फिर शमन चिकित्सा, शमन अर्थात पूरी तरह से उसको जड़ से समाप्त कर देना। जैसे चेचक है, पोलियो है, इन
इस प्रकार की हमने बीमारियों को पूरे जड़ से समाप्त करने का जो एक प्लान किया, तो उसके चलते हम इसको ठीक नियंत्रण कर पाए। तो ये इन 7 लक्ष्यों को लेकर के ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपने काम करती है। तो प्राथमिक चिकित्सा में जो लक्ष्य रहता है वो रोगों से रोगी को बचाना। लेकिन हम देखें कि इस पद्धति में पोलियो की वैक्सीन लगाई गई, लेकिन जिन लोगों को फिर भी वैक्सीन लगी थी वो दोबारा से उनको पोलियो हुआ, उसके बावजूद पोलियो हुआ। ऐसे भी आज भी यदा कदा आप देखते हैं कि जो चेचक के और बड़ी माता बोलते हैं, क्या कुछ अलग अलग बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं, ये इसके मरीज आज भी दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जिनको वैक्सीन भी लगा दी गई है उनके अंदर भी ये दिखाई देने लगते हैं। जबकि हम आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसमें दैनिक योगाभ्यास है, या आंवला गिलोय तुलसी का सेवन है, एलोवेरा का सेवन है, घृत कुमारी का, या जो अष्टवर्ग की बहुत सारी औषधियां हैं उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके, और अपने घर के जो बहुत सारे मसाले हैं, लहसुन है, अदरक है, हींग है, मेथी है, अजवाइन है, जीरा है, कलौंजी है, इनका अलग अलग प्रकार से प्रयोग करके हम अपने इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना विकसित करके रखते हैं कि ये इस प्रकार की कोई हमारे पास दोबारा से होता ही नहीं बीमारी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 99% तक हम आयुर्वेद के माध्यम से इन रोगों को आसानी से दूर रख पाते हैं। जबकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बहुत बड़ा इसके लिए अलग से पूरा व्यवस्था और तंत्र बनाना पड़ता है। अब वैक्सीनेशन का आप प्लान देख लीजिए, तो वैक्सीनेशन के लिए ही ना जाने कितना बड़ा एक तंत्र बना करके वैक्सीन किया गया। जबकि स्वामी जी के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा जो, और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी उसका प्रचार किया कि यदि हम तुलसी गिलोय का काढ़ा पियेंगे, उसमें अगर काली मिर्च और अदरक सूखी डाल करके उसके काढ़ा पियेंगे, तो हम आपके कोरोना इफेक्टेड नहीं होंगे, और कोरोना यदि है भी तो वो निकल जाएगा। और फिर पूरी तरह से कोरोना से, ये तो बचाव के लिए था, लेकिन कोरोना यदि हो गया है तो कौन सी दवा दी जाएगी? आज तक एलोपैथी इस पर दवा नहीं निकाल पाया है। जबकि सभी प्रकार के एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर पतंजलि द्वारा कोरोनिल वटी के नाम से एक पूरी कोरोनिल किट एक निकाली, जिसमें श्वासारी वटी और कोरोनिल वटी दोनों थी, और साथ में नाक में डालने के लिए नस्यकर्ण के द्वारा एक अणु तेल जो जड़ी बूटियों के द्वारा बनाया था। इन तीनों के प्रयोग से यदि किसी को कोरोना हो भी गया है तो 3 से 5 दिन के अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और ये एविडेंस बेस्ड आया, जिसको कि डब्ल्यूएचओ के पास भी भेजा गया, और डब्ल्यूएचओ ने शुरू में तो उसको अभी कुछ और मानक के साथ रोक दिया था, लेकिन बाद में इसको सही पाया कि हाँ, इस औषधि के सेवन से कोरोना ठीक हो जाता है। और फिर महाराज जी को शुरू में जहां रोका गया था कि आप अभी नहीं कहेंगे कि इससे क्योर हो सकता है कोरोना, केवल आप कहें कि इससे मैनेज किया जा रहा है, कोरोना को मैनेज किया जा सकता है। नहीं, क्षमा लेकिन बाद गुरुदेव, में हमने भी बात इसको कोरोनिल किट को क्षमा चाहती हूँ बीच में जी आपको रोकने के लिए। लेकिन मैंने अपना खुद बहुत, मतलब मैंने अपने रिश्तेदारों को, इसको हर किसी ने, हमने आजमाया है। ये कोरोनिल किट सच में बहुत जी असरदार थी। और तो मेरे, हम 3 माँ बेटा और हम तीनों को हो गया था, और सच में अगले दिन तक बुखार खत्म हो गया था हमारा। सब कुछ मैं क्योर हो गई थी, तो मैंने तो मैं खुद ये कह रहा अपनाया। हूँ कि आज पूरी दुनिया में यदि कोरोना की कोई क्योर करने की दवा है तो वो केवल आयुर्वेद के पास है। ये बहुत बड़ी हमें गर्व करने की बात है कि भारत की इस विधा के पास, इस ज्ञान के पास वो शक्ति है कि सभी प्रकार से आने वाले बीमारियों के लिए भी वो उतने ही दृढ़ता के साथ हमें कहती है। महाराज जी का कल अगर आपने इंडिया टीवी पर कार्यक्रम देखा हो तो उसमें भी आने वाले वेरिएंट के साथ हमें किस तरह से निपटना है, उसके लिए बहुत सारे योगिक क्रियाएं और उपचार बता रहे थे।
तो आयुर्वेद हमें आज पुरातन काल में नहीं और वर्तमान में नहीं, आगामी समय में भी आने वाले विभिन्न प्रकार के संकटों से, व्याधियों से, रोगों से लड़ने के लिए हमें मार्ग दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये आयुर्वेद की विशेषता है। ऐसे ही हम द्वितीयक रोकथाम के देखें कि हम ऐसा प्रयास करें कि साहब दोबारा नहीं होगा, तो हमने देखा है कि सेकेंडरी, चाहे जो हमारा टीकाकरण हुआ था पोलियो का, इसका कोरोना का भी, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ। तो सटीक नहीं है कि दूसरे लग गया तो इसलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन के भी उपाय किए तो हो गया। इसको देखें तो हम बहुत सारे उपचार हम देते हैं बीपी को लेकर के, हाई बीपी को, कि हम बेशक गोली खाते रहते हैं, कहते गोली खाते रहिए आपको ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है। जो लोग दवाई लगातार खा भी रहे हैं एलोपैथी की, वो बार बार उनका बीपी बिगड़ जाता है। ऐसे ही डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हमारा मोटापा है, वजन बढ़ना है, ये सब दोबारा से बार बार और उपचार करने के बाद भी पलट जाते हैं। जबकि हम यदि आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से इनको करते रहते हैं तो ये दोबारा से इनका वापसी नहीं होती। तो ये जो कंट्रोल करने का है, नियंत्रण करने का, उसमें वायरस और बैक्टीरिया पर नियंत्रण आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। इसी प्रकार से हम रोग अनुमूलन क्योर करने का भी हमने देखा क्या, जो कोर्निलवटी के द्वारा हम आज भी अकेली इस औषधि से कोरोना के संक्रमण के पश्चात उसको ठीक मूल जड़ से समाप्त कर सकते हैं, दोबारा संक्रमण से भी बचाए रख सकते हैं। तो ये आयुर्वेद उसमें कितना सटीक है। फिर अगला जो उनका है कि उग्र अवस्था में उपचार आदमी के साथ पद्धति है, उसमें आयुर्वेद क्या करता है, उसमें भी हम देखते हैं कि जितने भी हार्ट अटैक, हृदयाघात या हो, या पैरालिसिस हो, पक्षाघात, या किसी अन्य दुर्घटना होने पर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली उस समय तुरंत हमें थोड़ा लाभ तो देती है, लेकिन उस चीज को जड़ से खत्म नहीं करती। और आयुर्वेद में अब ऐसी अनेक औषधियों का भी रिसर्च के आधार पर, शोध के आधार पर बनाया गया इनको, कि जो इस प्रकार के उग्र अवस्था में भी यदि जिनको दिया जाए तो वो तुरंत प्रभाव करते हुए उस व्यक्ति को उपचारित करती है। और इसी प्रकार से जो छठा और सातवां पॉइंट है रिहेबिलिटाइजेशन, पुनर्स्थापन का और शमन चिकित्सा का, तो उन दोनों में ये दोनों पद्धतियां ही प्रभावी हैं। और आयुर्वेद चूंकि सस्ती है तो हम देखते हैं कि इसका परिणाम आधुनिक चिकित्सा पद्धति से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी जान पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारी सस्ती, सरल, प्रामाणिक, सुरक्षित और वैज्ञानिक जो चिकित्सा पद्धति है, ये हमारे लिए बहुत आज भी उपयोगी है। और इनसे हमारी जीवन शैली में और जो सात्विक और सहज भाव के साथ जो एक सात्विकता आती है जीवन शैली में, वो भी हमारे व्यक्तित्व में एक विकास में बहुत बड़ी सहायक होती है, जिससे हमारे जो सामाजिक, जो भी हम जिस ताने बाने के साथ विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उसको भी प्राप्त कराने में हमारी सहायता करती है। तो आज के इस सामान्य परिचय के साथ आज हमने आयुर्वेद के तथ्यों को जाना है। और अगले आज के सत्र के भाग में हम आदरणीय दर्शन शास्त्र के आचार्य कुमार विनोद जी आपको इससे परिचय कराएंगे। कल हम इस समय फिर उपस्थित होंगे थोड़ा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए। सभी को ओम धन्यवाद। और मैं आदरणीय विनोद जी को अभी मंच सौंपता हूँ अगली कक्षा के लिए, अगले विषय के साथ। कृपया आप प्रस्तुत हो। ओम। एक बार आप फिर पुनः सभी लोग नए विषय के लिए तैयार होने के लिए डीप ब्रीथिंग करेंगे, कमर सीधी करेंगे।